श्रीमद्भागवत कथा भाग 116। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षणः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। तृतीय स्कंद 5वां अध्याय। इसके बाद अहंकार ने भी त्रिगुणात्मकी माया शक्ति के कारण 3 रूप धारण किए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। पहला सात्विक, इससे मन तथा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति हुई। दूसरा, इससे राजसिक से ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां बनी। तामसिक से पहले शब्द तन्मात्रा और आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश पर दृष्टि पड़ी तो वायु और स्पर्श तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई। वायु पर दृष्टि पड़ी तो तेज और रूप तन्मात्रा उत्पन्न हुए। इसके बाद जल और रस तन्मात्रा का निर्माण हुआ। फिर पृथ्वी और गंध तन्मात्रा का निर्माण हुआ और उसके बाद परमात्मा और माया बन के अव्यक्त, फिर अव्यक्त, महत्तत्व व्यक्त, अहंकार, राजसी। सात्विक से मन और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता, राजसी से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, तामसी से शब्द तन्मात्रा से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप तन्मात्रा से तेज, रस तन्मात्रा से जल, गंध तन्मात्रा से पृथ्वी। जगत की निर्मिति का यह वर्णन कपोल कल्पित नहीं है। इसके व्यष्टि रूप से हम सभी नित्य अनुभव करते हैं। व्यष्टि यानी एक जीव का अनुभव, समष्टि का अर्थ है सभी जीवों के अनुभव का योग, क्योंकि ये अनुभव प्रत्येक जीव को एक जैसे ही होते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि जो व्यष्टि है वही समष्टि में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। व्यष्टि समष्टि में कोई भेद नहीं। व्यष्टि और समष्टि, इन दोनों शब्दों को समझ लेने के बाद अब अपने व्यष्टि अनुभवों का अवलोकन करें। जब हम सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं तो वहाँ सत्व रज तम, इन तीनों गुणों का कोई खेल नहीं होता। ये अव्यक्त रहते हैं। इस अवस्था में जीव को किसी भी प्रकार के भेद का अनुभव नहीं होता। अतः इस स्थिति में जीव ईश्वर के समकक्ष है। सुषुप्ति में हम ईश्वर के साथ एक होते हैं। हम सभी ईश्वर स्वरूप होते हैं। यही कारण है कि सुषुप्ति हमें ताजगी और प्रसन्नता लाती है। इसलिए इसे आनंदमय कोश कहते हैं। यह भेद भाव रहित अनुभव प्रत्येक जीव का होता है। अतः समष्टि और व्यष्टि की ईश्वरावस्था एक ही है। उसमें समष्टि व्यष्टि का कोई भेद नहीं। भेद तब आरंभ होता है जब हम जाग जाते हैं। जागने का अर्थ है तीनों गुणों के खेल का प्रारंभ हो जाना, अर्थात अव्यक्त माया का व्यक्त हो जाना। व्यष्टि में इसे कहते हैं महत्तत्व और इसका व्यष्टि रूप है विज्ञानमय कोश। इसलिए कहते हैं कि जागते ही जगत शुरू हो जाता है और हमें भिन्न भिन्न अनुभव होने लगते हैं। इसके बाद ही मनोमय, प्राणमय और अन्नमय कोश का सिलसिला चल पड़ता है। लेकिन हम सबका सुषुप्ति से निकलते ही पहला अनुभव होता है, मैं जाग गया हूँ। यही है अहंकार तत्व, यानी महत्तत्व का पहला रूपांतर है अहंकार। अहंकार का अर्थ गर्व का या घमंड लेना ठीक नहीं है। अहंकार तत्व है जिससे पंच महाभूत इत्यादि को एकत्र किया जा सकता है। उसमें भिन्न भिन्न क्षमताएं जागृत होती हैं। अहंकार के पुनः 3 विकार बताए गए। ये 3 विकार ही कार्य, कारण और कर्ता, और यही हमारा पूरा संसार है। अहंकार का सात्विक भाग है मन और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता। यह अहंकार का आध्यात्मिक रूप है जिसके द्वारा जगत का ज्ञान होता है। इसे मनोमय कोश कहते हैं। राजसिक अहंकार के अंतर्गत है ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और प्राण शक्ति। यह प्राणमय कोश भी कहलाता है। फिर आता है तामसिक अहंकार यानी अन्नमय कोश। इसके अंतर्गत आकाश से वायु की, वायु से तेज की और तेज से जल की, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इन्हीं के साथ क्रमशः 5 तन्मात्राओं का भी निर्माण हुआ। इसमें मूल बात यह समझने की है कि प्रत्येक जीव के साथ 3 बातें हैं। आध्यात्मिक होती हैं व्यक्ति को लेकर, आदि भौतिक होती हैं स्थूल देह और स्थूल जगत को लेकर, तथा अधिदैविक होती हैं अपनी भिन्न भिन्न क्षमताओं को लेकर।
आँखों की जो देखने की क्षमता है वह सूर्य देवता हैं। कानों की जो सुनने की क्षमता है वो दिक देवता हैं। वाणी की बोलने की क्षमता का नाम है अग्नि देवता। इस प्रकार ये भिन्न भिन्न देवता एक ही परमात्मा के अहंकार के भिन्न भिन्न विकार हैं। मैत्रेय जी बताते हैं कि भगवान के अंश होते हुए भी पृथक पृथक रहने के कारण विश्व रचना के कार्य में सफल नहीं हुए, क्योंकि वे आपस में मिल नहीं सकते। तब वे हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे हैं। एते देवः कला विष्णुः कालमायांशलिङ्गन नानात्वस्त्वक्रियानीशः प्रोचु प्राञ्जलयो विभुम। जहाँ भी बुद्धिमान लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका अभिमान उन्हें बुद्धि के बंधन में डाल देता है। जो बुद्धि का गुलाम है वह किसी के साथ नहीं रह सकता। इसलिए यदि आपको सबको मिलकर रखना है तो बुद्धि के बंधन से छूटना होगा। एक बार एक लड़की ने मुझे ईमेल लिखा, मुझे हर काम अच्छी तरह करना पसंद है, मुझे भ्रष्ट आचरण पसंद ही नहीं है। मैं बहुत अच्छी हूँ लेकिन मैं किसी भी व्यक्ति के साथ रह नहीं पाती हूँ, इसलिए मैंने 4 कुत्ते पाल रखे हैं। मैं उनको नहलाती घुमाती सिखाती हूँ, उनको प्यार करती हूँ। आखिर उनमें भी तो भगवान है स्वामी जी। आप बताइए मुझे, क्या ये ठीक है? मैंने उत्तर दिया, यदि हम कुत्तों के साथ प्रेम कर सकते हैं तो मनुष्यों के साथ क्यों नहीं कर सकते? इसका कारण यह है कि कुत्तों से प्रेम में केवल हमारी मर्जी चलती है। मूड आया तो प्यार किया, मूड आया तो डांट दिया। फिर जब प्यार करने लगेंगे तो मनुष्यों की तरह कुत्ते पूछते नहीं अब प्यार दिखा रहे हो, उस समय डांटा क्यों था? इसलिए जिनका अहंकार तगड़ा होता है वे कुत्तों को प्यार करते हैं। जिन्होंने अपने अहंकार का त्याग कर दिया वे ही मनुष्य मात्र से प्रेम कर सकते हैं। जो मनुष्य से प्यार कर सकता है वो सभी से प्यार कर सकता है, लेकिन जो कुत्तों से प्यार कर सकता है वो सभी से प्यार नहीं कर सकता। डोंट वेस्ट योर लव ऑन डॉग्स, इन्वोक योर लव ऑन गॉड, देन यू विल लव एवरीबडी। अभी हमने देखा कि देवताओं की निर्मिति सात्विक अहंकार से हुई, यानी अहंकार भी और बुद्धि भी। यही बुद्धि भेद भावना का निर्माण करती है। आंखें कहती हैं यदि मैं मार्ग न दिखाऊं तो ए पैर तुम कहाँ जाओगे। इस प्रकार अलग अलग रहे और जगत का निर्माण नहीं कर पाए। ये बात अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए कि किसी भी रचनात्मक सृजन के लिए सहकारिता आवश्यक है। सहकार्य तभी हो सकता है जब हम अपने व्यक्तित्व को सबके सामने समर्पित कर सकें। किसी को संस्थान का मुखिया लीडर भी ऐसा होना चाहिए जो अपने अनुगत सभी के मन में यह भाव भर सके कि संस्थान उनका है, अपना है। यदि वह इस प्रकार की भाषा प्रयोग करे कि मैं बताता हूँ वैसा करो, तो सभी कहेंगे ठीक है, आपकी फैक्ट्री है, बताओ क्या करें। इस मानसिकता के साथ वे काम करेंगे और चल देंगे। उसमें कभी उस फैक्ट्री के प्रति अपनेपन की भावना नहीं आएगी। हमारे अंतःकरण में यह जो बुद्धि नाम का तत्व है उसे लेकर हम अपने को बड़ा बना लेते हैं। व्यक्तित्व को नरम बनाने के लिए समर्पण होना आवश्यक है, तभी हम मिलजुल कर रह सकते हैं। मेरे एक मित्र थे, उनका ऐसा ही स्वभाव था, मैं जो बोलता हूँ करो, समय बर्बाद मत करो। ऐसी मानसिकता रखेंगे तो समय ज़रूर बचा लेंगे, लेकिन मित्र खो बैठेंगे। बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे ऐसे लोगों के, जीवन में सफलता की बड़ी बुलंदियां हासिल की लेकिन अंततः भीड़ में भी अकेले हो गए। इसका कारण यही है कि उन्होंने जीवन में कभी सबको साथ लेकर चलने का अभ्यास नहीं किया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।